हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जो हमारा पाठ चल रहा था मौलिक अधिकार का, जो मौलिक अधिकार में हम लोगों ने पार्ट नंबर, आज मेरी वीडियो का पार्ट नंबर है 7। मौलिक अधिकार में हम लोगों ने 4 मौलिक अधिकार देख लिए थे। नंबर 1 समता का मौलिक अधिकार यानी कि समानता का मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक था। दूसरा हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, वह हमने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखा था। उसके बाद हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो हमने देखा था आर्टिकल 23 लेकर 24 तक। फिर हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमने देखा था 25 से लेकर 28 तक। आज यह है पाठ नंबर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 29 यह बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिसमें धर्म वगैरह होता है। अल्पसंख्यक से संबंधित है धर्म से, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, यानी कि जिस प्रकार के धर्म है उन्हें हम लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में रखते हैं। ओके, इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा, इसमें बताया गया जो भी हमारा अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो उसे कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि आपको इन 4 आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारा संस्थान है, यहाँ पर कोई भी मैनेजर ये नहीं बोल सकता है कि आपको, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग वालों को ये नहीं कह सकता है कि आप इस धर्म के हो, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी भाषा के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, दी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी जाति ये है, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी जो लिपि है उस लिपि के माध्यम से आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे भी शिक्षा दी जाएगी। जैसा कि इन 4 आधारों पर किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को, 4 आधारों पर किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, एजुकेशन से वंचित नहीं किया जाएगा। आशा करते हैं कि आर्टिकल 29 समझ में आ गया होगा कि इन 4 आधारों पर धर्म, भाषा, जाति, लिपि, इन आधारों पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे शिक्षा दी जाएगी। वो भी हमारा संविधान या भारत का हिस्सा है। ओके, अब हम आर्टिकल 30 की बात करें। आर्टिकल 30 बताता है जब आपको शिक्षा दे दी गई, जब आपको शिक्षा दी गई तो आर्टिकल 30 ये बताता है कि अगर आप चाहते हो, अगर अल्पसंख्यक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई जो हमारा धर्म है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी जाति है, जो हमारी लिपि है, इससे हम जाति लिपि को अपनी सुरक्षित या इसको, यानी कि वहाँ पर तो सभी को एक समान शिक्षा दी जा रही थी, हर वर्ग के व्यक्ति को। अगर ये अल्पसंख्यक व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसा करें, जैसे मदरसा, मुस्लिम लोगों को मदरसा में वहाँ पर किसकी शिक्षा दी जाती है? मुस्लिम समाज, मुस्लिम यानी कि उर्दू, फारसी, अरबी यानी कि जो भाषा होती है वो भाषा का ज्ञान दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर ये लोग चाहें, अगर अल्पसंख्यक व्यक्ति चाहें तो ये अपना खुद का शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं, शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए मदरसा का ले लो, मुस्लिम वर्ग जो है वो अपना खुद का मदरसा खोले हुए है। उसमें क्या होता है, जो मदरसा में होता है वहाँ पर उर्दू यानी कि उसकी जो भाषाएं हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग धर्म की भाषा है, तो अपनी शिक्षा यहाँ पर देता है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर जैसे सिख की बात करें, सिख भी अगर कोई गुरुमुखी शिक्षा देना चाहे, अपना संस्थान खोलना चाहे तो वो खोल सकता है बड़ी आसानी से, और अपना शैक्षिक संस्थान पर प्रशासन भी कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति शैक्षिक संस्थान, अल्पसंख्यक व्यक्ति अगर कोई शैक्षिक संस्थान पर अलग से खोल रहा है तो उसे सरकार के द्वारा उसकी यानी कि मदद भी करेगी।
आप लोगों ने देखा होगा कि मदरसा भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल सरकार के तौर पर आते हैं, उनका वेतन भत्ता सरकार ही देती है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इस प्रकार के। ये मेरा हो गया आर्टिकल 30। अब हम आर्टिकल 32 की बात करेंगे। इससे पहले हम आर्टिकल 31 की बात करेंगे। आर्टिकल 31 नहीं तो आप लोग कहेंगे आर्टिकल 31 कहाँ पहुँच दिया। आर्टिकल 31 था, इसमें था संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार में था संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया गया? इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। इसमें भी यह संपत्ति का अधिकार था, ये हमारा मौलिक अधिकार था। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान यानी कि हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय की सबसे ज़्यादा यही केस आ रहे थे भारत में। तो उन्होंने सोचा कि जरा सी भी किसी की जमीन अगर फंसती थी तो उसे मौलिक अधिकार था, उसका कोई मौलिक अधिकार तो छीन सकता नहीं था। तो इसे संसद द्वारा संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। जो कानूनी अधिकार है वो अब आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की। ये हमारा हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 सर। जैसे कि जो हमारा मौलिक अधिकार, हम 5 मौलिक अधिकार की बात करते हैं। जो हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार 6, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल इसमें 32 में। अब बताओ, हमने अधिकार मौलिक अधिकार तो बनाए थे, अगर हम उसकी रक्षा नहीं तो हमारे मौलिक अधिकार का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारे संविधान निर्माता B.R. डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर हम मौलिक अधिकार तो हमने बना दिया, अगर उसकी हमने रक्षा नहीं कर पाए तो कोई एक सरकार ऐसी आई जो मौलिक अधिकार को ही हटा दिया तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा आर्टिकल 32 को जोड़ा। आर्टिकल 32 जो था वो 6वां मौलिक अधिकार यानी कि आखिरी मौलिक अधिकार था। इसमें आर्टिकल 32 में उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, क्या कर रहा है? हनन, तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि अब अगर कोई व्यक्ति में कौन आएगा, कभी भी राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपके मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डाल रहा हो, तो वो कानून रद्द माना जाएगा। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को और उच्च न्यायालय को है, हाई कोर्ट को है। सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। आपके मौलिक अधिकार की अगर हनन हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई रोका टोकी नहीं होगी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तब। हमने जो 5 मौलिक अधिकार इससे पहले बताए थे, उस मौलिक अधिकारों में से अगर कोई भी अधिकार आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा अधिकार हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री, संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है कि आपके मौलिक अधिकार के हित में नहीं है तो वे कानून शून्य माने जाएंगे, यानी कि वो लागू नहीं होंगे। उसका दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर है। आशा करते हैं ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि आप आर्टिकल, आपका सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, यही हमारी आत्मा है। कौन है ये? अब आप याद कर सकते हो कि जो आत्मा या संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, B.R.
अम्बेडकर साहब ने, अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा? आत्मा कहा। किस आर्टिकल को कहा? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके माध्यम से 5 रिटें भी जारी की जाती हैं। 5 रिटें। ये रिटें अगली वीडियो में बताएंगे। और आज हमारा ये मौलिक अधिकार समाप्त हुआ। आप लोगों को जो भी वीडियो ये देख रहे हैं पहले वो शुरू से वीडियो देखें, जिससे आप लोगों को जो पुरानी यानी कि मौलिक अधिकार की प्रक्रिया वगैरह क्या है मौलिक अधिकार, आप लोगों को मौलिक अधिकार तो अपने जानने ही चाहिए। अरे आप देश के नागरिक हो, अगर आपको अपने मौलिक अधिकार नहीं पता है, मूल कर्तव्य नहीं पता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने प्रति जागरूक नहीं है। आज के लिए इतना ही। और कल जो हमारी वीडियो आएगी वो 5 रिटों पर आएगी, कौन कौन सी रिटें जारी करता है संविधान हमारे मौलिक अधिकार रक्षा के लिए। और आज हमारे 6 मौलिक अधिकार पूरे पूर्ण हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।